नमस्कार, स्वागत है सबका फिर से हमारे चैनल पर। आज हम क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल होगी तो लाइक बटन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर का वो है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है? तो सबसे पहले बात आती है कि कंप्यूटर वर्ड आया कहाँ से। कंप्यूटर वर्ड इज राइट फ्रॉम कंप्यूट। कंप्यूट इसका मतलब होता है कैलकुलेट करना। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करती है कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के बाद। ये आपके लिए अकाउंटिंग का काम करती है, ये आपके लिए डॉक्यूमेंट बनाती है, डिजाइनिंग का काम, इंटरटेनमेंट, ये सारे काम हम जो है कंप्यूटर के थ्रू कर सकते हैं। शॉर्ट में कहें व्हाट इज कंप्यूटर, तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can perform variety of tasks by executing a given set of instructions। मतलब ये कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बहुत सारे काम परफॉर्म करती है, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करती है कुछ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कोई एक पार्टिकुलर फुल फॉर्म तो आपको मिलेगा नहीं, बहुत सारे फुल फॉर्म मिल जाते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन फुल फॉर्म हम पढ़ते हैं वो है हमारे सामने। वो कौन सा है कंप्यूटर का? C फॉर कॉमन, O फॉर ओरिएंटेड, M फॉर मशीन, P फॉर पार्टिकुलरली, U यूज्ड फॉर, T ट्रेड एंड E फॉर एजुकेशन, R फॉर रिसर्च। अगर इसको एक बार में पढ़ते हैं तो होता है कॉमन ओरिएंटेड मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड एंड एजुकेशन रिसर्च। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है स्ट्रेंथ्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के क्या क्या स्ट्रेंथ्स होते हैं, क्या उसकी खासियत होती है? पहला जो खासियत है कंप्यूटर का स्ट्रेंथ है वो है आपका स्पीड। कंप्यूटर काफी स्पीड में काम करता है, काफी स्पीड में से बिना किसी गलती के, बिना किसी मिस्टेक के आपको वो कैलकुलेशन करके प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक कैलकुलेशन जो है कंप्यूटर के द्वारा माइक्रो सेकेंड में किया जाता है और कंप्यूटर के स्पीड को हम लोग मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में क्या करते हैं, मेजर करने का काम करते हैं। सेकेंड स्ट्रेंथ की बात करें तो आता है आपका एक्यूरेसी। स्पीड के साथ साथ सेकेंड जो हमारा स्ट्रेंथ है वो है आपका एक्यूरेसी। एक कंप्यूटर जो है स्पीड के साथ साथ एक्यूरेट आंसर भी क्या करता है, आपको प्रोवाइड करके देता है। मतलब डाटा को सही से ऑब्जर्व करता है और उसका एक एक्यूरेट जो रिजल्ट होता है वो क्या करेगा, आपको प्रोवाइड करके देगा। गलती आपके तरफ से हो सकती है कि आपने कोई इनपुट में मिस्टेक किया होगा, लेकिन कंप्यूटर गलती नहीं करता है। फिर आपका है रिलायबिलिटी। एक कंप्यूटर इज मोर रिलायबल देन ह्यूमन। एक कंप्यूटर पे आप ह्यूमन से ज्यादा लाइक कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जल्दी वो थकता नहीं है, एक टास्क को बार बार कर सकता है बिना थके हुए, बिना बोर हुए हुए। ठीक है। फोर्थ आपका स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर के पास काफी बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी होता है, उसकी मेमोरी काफी हाई होती है और उसके स्टोरेज को हम अपने अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। और ह्यूमन का एक कैपेसिटी होता है स्टोर करने का। हालांकि अगर हम अपने ब्रेन का 100% यूज करें तो हमारी जो कैपेसिटी होगी वो कंप्यूटर से काफी ज्यादा होगी, बट जितना भी हम यूज करते हैं ब्रेन को, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारी कैपेसिटी ज्यादा है, बट हाँ मेमोरी को मेमोराइज करने का, मतलब कोई भी चीज है, कोई डाटा है, उसको याद करने की कैपेसिटी हमें थोड़ी सी कम है कंपेयर टू कंप्यूटर। ठीक है। फिफ्थ आपका है पर्सनैलिटी। कंप्यूटर जो है बहुत सारे टास्क को परफॉर्म करता है। वो आपको डॉक्यूमेंट बना के देगा, वो आपके लिए म्यूजिक भी चलाएगा, वीडियोस भी शो करेगा आपको, और एक बार में दो तीन काम आप परफॉर्म कर सकते हो। लास्ट आपका है रिडक्शन इन मैन पावर। कंप्यूटर ने बड़े रूप से हेल्प किया है मैन पावर को मिनिमाइज करने का। अगर किसी काम को करने के लिए पहले 5 लोग लगते थे, अब वो 5 लोगों का काम कंप्यूटर अकेले कर लेता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक फायदा है, खासकर इंडस्ट्रीज के लिए, बड़े बड़े ऑफिस के लिए, जहाँ पे उन्हें बहुत सारे लोगों को हायर करने की जरूरत नहीं है एक काम को करने के लिए। ठीक है। उसकी जगह पे वो एक कंप्यूटर इंस्टॉल कर देंगे और एक कंप्यूटर मैन, कंप्यूटर ऑपरेटर, और वो सारे कामों को एक साथ एक सिस्टम पे ही कर सकता है। ये फायदा हो गया स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर। तो ये सारे हो गए आपके स्ट्रेंथ ऑफ कंप्यूटर। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर। अब इतनी सारी स्ट्रेंथ तो है हमारे कंप्यूटर के पास, तो कुछ लिमिटेशन भी होगा, कुछ इसकी खामियां भी होंगी। क्या क्या है? पहला है लिमिटेड एबिलिटी टू थिंक। ऑब्वियस है, हमारा जो कंप्यूटर है उसकी अपनी आईक्यू नहीं होती है, उसका अपना इंटेलिजेंस नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी थिंकिंग एबिलिटी क्या होती है? नहीं होती है। वो खुद से विचारों को सोच नहीं सकता है, खुद से वो डिसीजन ले नहीं सकता है। अब हालांकि एआई आ चुका है, एआई के बाद चीजें बदल रही हैं, लेकिन फिर भी एआई एट द एंड डाटा पे ही काम करता है। वो आपके द्वारा या हमारे द्वारा जो डाटा है उस डाटा को मैनिपुलेट करके क्या करता है? कंटेंट क्रिएट करने का काम करता है। तो एआई हो सकता है आने वाले समय में एआई और बढ़ जाए और इसकी कैपेबिलिटी ह्यूमन कैपेबिलिटी के इक्वल आ जाए थोड़ी बहुत, बट ऐसा होता है तो काफी डेंजरस सिचुएशन होगा हमारे लिए। अभी तक जो सिचुएशन है वो सही है कि एआई हमारे बहुत सारे कामों को क्या कर रहा है? इजी कर दे रहा है, ठीक है। बट जो उसका लिमिटेशन अभी भी है कंप्यूटर का, वो यही है कि एबिलिटी टू थिंक, ठीक है, सही और गलत के बीच में विचार करने की जो क्षमता होती है वो कंप्यूटर के पास नहीं होती है, और ये ह्यूमन के पास होती है। सेकंड है डिपेंडेंस ऑन पावर। कंप्यूटर अपने काम को करने के लिए पावर सोर्स पे क्या होता है? डिपेंड होता है। पावर सोर्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कोई भी आपका एआई हो, कोई भी आपका क्या कहते हैं, कंप्यूटर, वो काम नहीं करेगा। अब एआई को एक एआई सर्वर को रन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि काफी ज्यादा लगता है इलेक्ट्रिसिटी। माना जाता है कि एक एआई का एक छोटा सा सर्वर अगर है, ठीक है, एआई ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, तो उसके लिए कम से कम एक शहर भर की बिजली होती है, वो एक पार्टिकुलर सर्वर अपना क्या करता है? यूज करता है। काफी ज्यादा एक बिजली की खपत होती है, ठीक है, उतने डाटा को प्रोसेस करने के लिए। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, वो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर के एडवांसमेंट के साथ साथ साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे बदलाव हुए। लाइफ इजी हो गया पहले के मुकाबले, और इसका यूज हम अलग अलग सेक्टर में अलग अलग चीजों के लिए यूज इसका करना शुरू कर दिया हमने। आज कंप्यूटर का यूज लगभग हर सेक्टर में किसी न किसी रूप में हो रहा है। तो हम समझते हैं कि कौन कौन ऐसे मेजर सेक्टर्स हैं। सेक्टर ऐसे बहुत सारे हैं, बट यहाँ पे हमने कुछ मेजर सेक्टर को कंपाइल किया है कि वहाँ पे किस तरीके से कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। पहला आपका क्या है? मिलिट्री। कंप्यूटर्स ने मिलिट्री फील्ड में काफी बड़ा रोल अपना प्ले किया है। तो क्या क्या रोल प्ले किया है? कंप्यूटर आर यूज टू एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा गैदर्ड फ्रॉम वेरियस सोर्सेस। कंप्यूटर क्या करता है? बहुत सारे सोर्सेस से डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है, उसको ये गैदर करता है सैटेलाइट से, ड्रोन से, और उसको फिर क्या करता है? मैनिपुलेट करता है, उसको काम करता है, और उससे एक डाटा एनालाइट, और उससे एक रिजल्ट क्या करता है? क्रिएट करने का काम करता है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है? कंप्यूटर आर यूज टू प्रोसेस एंड एनालाइज डाटा फ्रॉम सर्विलेंस सिस्टम, ठीक है। वो बात हो गई, कंप्यूटर का यूज किया जाता है जो सर्विलेंस सिस्टम में ड्रोन्स, ठीक है, सैटेलाइट्स, रियल टाइम जो पिक्चर्स होते हैं, वीडियोस होते हैं, उनको सर्विलेंस करके उनका एक डाटा कलेक्ट करके और उन डाटा को प्रोसेस करके जो है एक पार्टिकुलर रिजल्ट को कन्विंस करने का काम करता है। कंप्यूटर यूज किया जाता है मिलिट्री पर्सनल के बीच आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि जो कम्युनिकेशन हो ज़्यादा फास्ट हो, ज़्यादा एक्यूरेट हो। इसके अलावा कंप्यूटर यूज किया जाता है साइबर अटैक्स को लॉन्च करने के लिए, और साथ ही साथ साइबर अटैक्स अगर आपके पास हो रहे हैं तो उसको भी सेफगार्ड करने के लिए। नेक्स्ट हमारा है पॉइंट, वो है बैंक। बैंक में आपको पता ही है, बैंक आज टोटली कंप्यूटर से क्या होते हैं? ऑपरेट होते हैं, ठीक है। और बैंक सिस्टम में कंप्यूटर्स ने एक बहुत बड़ा चेंज लाके खड़ा कर दिया है। सबसे पहला बात यह है कि कस्टमर जो है अपने डिटेल, उनको अकाउंट डिटेल्स वगैरह जो है बैंक में उनको सेफ रहता है, ठीक है, स्टोर रहता है सही जगह पे कंप्यूटर के कारण। कंप्यूटर में ऐसे टेक्नोलॉजी इक्विप किए गए हैं कि आप अपने डेली जो पेमेंट्स नीड्स होते हैं उसको आप फुलफिल कर सकते हो। आज हम लोग जो यूज करते हैं पेटीएम, फोन पे, ये सब बिकॉज ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है वो इतना एफिशिएंट हो चुका है कि अपने बैंक ट्रांसफर्स को हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा क्योंकि आपके पास एक्सेस है आपके बैंक स्टेटमेंट्स का, आपके बैंक अकाउंट्स का ऑनलाइन, तो आप ऑनलाइन बैठे हुए अपने ट्रांजेक्शन्स को आराम से देख सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो पहले आपने क्या
ट्रांजेक्शन किया, कहाँ-कहाँ पैसा कटा, उसके लिए आपको बार-बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर असिस्ट बैंकर्स इन स्टेइंग इन टच विद बैंकिंग पॉलिसीज़। ऑब्वियसली जो कंप्यूटर जो है वो हेल्प करता है बैंकर्स को, ठीक है, कि वो जो भी पॉलिसी चेंजेस हो रही है, उसको जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करें, उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर असिस्ट बैंकर्स इन स्टेइंग इन टच विद बैंकिंग पॉलिसीज़। दे कैन इन्फॉर्म द कस्टमर अबाउट स्कीम्स बाय क्विकली चेकिंग दियर डाटाबेस। कंप्यूटर ऑब्वियस हेल्प करता है बैंकर्स को कि जो भी पॉलिसी लाई जा रही है बैंक गवर्नमेंट के द्वारा, उन पॉलिसीज को जल्द से जल्द मॉनिटर कर सके और अपने कस्टमर्स को उन स्कीम्स के बारे में बता सके। ठीक है, अब आता है थर्ड, वो है रिसर्च। कंप्यूटर फैसिलिटेट रिसर्च वर्क इन वेरी इफेक्टिव वे बाय परफॉर्मिंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशन व्हिच समटाइम सीम इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमंस। ऑब्वियसली रिसर्च में भी कंप्यूटर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशन होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स डाटा होते हैं, उसको मैनिपुलेट करना, उसको परफॉर्म करना काफ़ी ईज़ी बना दिया है, जो कि ह्यूमन्स के लिए एक तरीके से बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात हो जाती थी पहले, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसको सॉल्व करने के लिए। बट कंप्यूटर्स के कारण वो सारे के सारे काम काफ़ी फास्ट और काफ़ी ईज़ी हो गए हैं। द कंप्यूटेशन रिक्वायर्ड फॉर लॉन्चिंग न्यू सैटेलाइट इनटू स्पेस, अब कहाँ-कहाँ का होता है यूज़, वो देख लेते हैं। तो जैसे कि न्यू सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए स्पेस में जो आपको चाहिए कंप्यूटेशन, वो आप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं बिकॉज़ ऑफ द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। अर्थक्वेक, सुनामी वार्निंग को आप जल्दी प्रिडिक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के हेल्प से। वेदर फोरकास्टिंग ईज़ी हो चुका है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। न्यूक्लियर टेस्ट का इम्पैक्ट कैसा होगा और उसका रिजल्ट क्या आएगा, इसके बारे में भी हम कंप्यूटर से जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है एजुकेशन। कंप्यूटर्स ने एजुकेशन में एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले किया है, ठीक है, और इसका हम यूज़ देख रहे हैं आज के डेट में, ठीक है। ऑनलाइन हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम ऑनलाइन डाटा को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, पीडीएफ के थ्रू पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा आता है, कंप्यूटर ने लर्निंग मेथड को काफ़ी ईज़ी बना दिया है, काफ़ी हेल्प किया है और हमारे टीचिंग मेथड को काफ़ी ज़्यादा चेंज करने का काम किया है। मल्टीमीडिया रिच कंप्यूटराइज्ड एनिमेशंस वीडियोस ने बच्चों के कॉन्सेप्ट को समझने की जो क्षमता है, उसको क्या-क्या बढ़ाने का काम किया है। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, इस टॉपिक को अगर हम ऐसे बोर्ड पे पढ़ाते हैं, शायद आप बोर होते हैं, बट यहाँ पे वो टॉपिक्स आपको पॉइंट टू पॉइंट मिल रहा है और एक एनिमेशन के थ्रू आपको मिल रही है वो सारी चीज़ें। तो आपका ध्यान लगा रहता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट आपको ज़्यादा समझ में आता है ईज़िली। तो ये सब फ़ायदा होता है बिकॉज़ ऑफ कंप्यूटर। Computer technology uses video conferencing and online modules of study material for learning. कंप्यूटर के कारण जो है हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके या फेस टू फेस हम लाइव होकर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड मिल जाती है, फ्री में मिल जाता है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो। अभी जो नोट्स आपको मिल रही है, फ्री नोट्स है एक तरीके से। आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लो और आपका नोट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन के तैयार। आपको कहीं और कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Now it has become possible to conduct online entrance exam at national and international levels. कंप्यूटर की हेल्प से हम लोग ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने एग्जाम दिया होगा ओलंपियाड का, या बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, जो कि ऑनलाइन कंडक्ट किए जाते हैं। तो एग्जाम कंडक्ट करना काफी ईजी हो चुका है बिकॉज ऑफ द एड ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हमारा है क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एंड लॉ इन्फोर्समेंट। कंप्यूटर्स ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और लॉ को इन्फोर्स करने के लिए। इसमें जो क्रिमिनल्स होते हैं, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री को हम एक्सप्लोर करते हैं। उनके क्रिमिनल हिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो है डाटा को एनालाइज किया जाता है और उनके बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि उनके फिंगरप्रिंट, उनके रेटिना, ठीक है, और डिजिटल फुटप्रिंट्स के अकॉर्डिंग जो है उनको कैच किया जाता है। तो इससे जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए जो पहले का सिचुएशन था कि हम हर एक जो क्रिमिनल था उसका डाटा को एक फाइल में रखते थे, फिजिकल फाइल में, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक स्टेशन में 10,000 फाइल्स हैं। 10,000 क्रिमिनल से मान लीजिए उनका 10,000 फाइल्स होगा। उनको मैन्युअली अगर सबको अगर निकाला जाने लगे तो शायद साल लग जाएगा एक क्रिमिनल का डाटा को फाइंड आउट करने के लिए। बट वही सिस्टम के द्वारा हम बस फिंगरप्रिंट को पुट करेंगे और विद इन ए मिनट, ठीक है, सेकंड नहीं बोलूंगा, बट अगर 10,000 फाइल्स हैं तो टाइम लग सकता है, बट तो विद इन ए मिनट जो है हमें सिस्टम जो है, हमारा जो कंप्यूटर है, वो क्या करेगा, उस फिंगरप्रिंट को मैच करके हमें प्रोवाइड कर देगा। तो जो स्पीड है,
इन्वेस्टिगेशन का वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है? तो कंप्यूटर सिस्टम में एक तो सबसे पहली बात क्या-क्या फ़ायदा है, एक तो डाटा को स्टोर करना ईज़ी है, सेफ है, जैसे मैंने पहले बताया एग्ज़ाम्पल में कि फिंगरप्रिंट को कंपेयर करना, फेशियल इमेज को कंपेयर करना काफ़ी ईज़ी हो चुका है। डीएनए सैंपल्स को एनालाइज़ करना, वो ईज़ी हो चुका है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ द कंप्यूटर। Law enforcement agencies use computer forensic to analyze digital evidence from computer, mobile phones, and other devices to gather information about crimes. जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो आपके कंप्यूटर का, मोबाइल्स का, ठीक है, और बाकी डिवाइस के डाटा को क्या करता है, एनालाइज कर सकता है और उसके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन वो गैदर कर सकता है, ठीक है। अभी कैसे होता है, वो सिंपल सी चीज़ है, आपके डाटा में आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फ़ोन में डाटा फिल रहता है, ठीक है। आपके चैट्स, आपके मैसेजेस, आपके वीडियोस अपडेट कर देते हो, फिर भी स्टोरेज में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो उसको वो बैकअप करके या किस तरीके से जो है क्या करता है, जो भी एजेंसीज होती है वो आपके चैट्स को, आपके डाटास को, आपके वीडियोस को, आपके फोटोज को गैदर कर लेता है, ठीक है। अगर किसी भी क्रिमिनल को पकड़ा गया है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो वो उसको वहां से गैदर कर सकता है। तो इससे फायदा है, ठीक है। एजुटेनमेंट मतलब आप घर बैठे कंप्यूटर के थ्रू एजुकेशन और साथ साथ इंटरटेनमेंट दोनों के एक्सेस कर सकते हो। आप घर बैठे अपने पढ़ाई कर सकते हो, घर बैठे आप जो भी एंटरटेनमेंट की चीजें हैं, वीडियोस है, म्यूजिक है, इन सबको देख सकते हो, गेम खेल सकते हो, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ये सारे काम आप कंप्यूटर की हेल्प से कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है कॉम्बिनेशन है कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का, ठीक है, जो कि हमें डाटा को एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में क्या करता है, कन्वर्ट कन्वर्ट करने का काम करता है। सबसे पहले बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में। हार्डवेयर का मतलब होता है वो सारे फिजिकल कंपोनेंट, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आपका प्रोसेसिंग डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, ये सब क्या हो जाता है, आपके हार्डवेयर हो जाते हैं। मतलब आपका मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, आपका इंटरनल सर्किट जो होता है, आईसीयू जिसे कहते हैं हम लोग, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारे क्या है आपके एग्जांपल्स है हार्डवेयर के। इवन आपका सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो भी क्या है, हार्डवेयर है। बात करते हैं सॉफ्टवेयर का, ठीक है। आपको पिक्चर में दिख रहा होगा यहाँ पे, ये आपका हो गया डिवाइस, हो गया स्टोरेज डिवाइस, ये आईसी हो गया, मॉनिटर, कीबोर्ड, ये सब क्या आपके हैं, ये सब आपके हार्डवेयर है। बात करें सॉफ्टवेयर का, सॉफ्टवेयर इज एक्चुअली सेट ऑफ प्रोग्राम which controls the internal operation of computer and instructs a computer what to do। सॉफ्टवेयर होता है क्या, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के बंडल को क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं। इनका काम होता है कंप्यूटर के इंटरनल ऑपरेशन को कंट्रोल करना और कंप्यूटर को बताना कि उसे करना क्या है। जैसे आपका यूनिक्स, आपका विंडो ओएस, मैक ओएस, ये सब क्या है आपके, ये सब सॉफ्टवेयर है। सिमिलरली अभी जो हम वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं वो भी क्या है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जांपल कुछ दिया हुआ है, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस पैकेज, क्रोम, एमएस वर्ड, ये सब के हैं आपके हैं, इस आपके सब सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर का अलग अलग कैटेगरी होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या क्या फंक्शन है। पहला फंक्शन आपका होता है एक्सेप्ट द डेटा गिवन बाय यूजर। पहला इसका है इनपुट करना, डाटा आप इनपुट करोगे, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा है डाटा को प्रोसेस करना, प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। थर्ड है डाटा को स्टोर करना, स्टोर द डाटा। फोर्थ है आपको आउटपुट प्रोवाइड करना, गिव द डिजायर्ड रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट। यूजर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट है वो क्या करना, प्रोवाइड करना। यहाँ पे उसको हम पॉइंट टू पॉइंट अगर एक्सप्लेन करने जाते हैं तो पहला आपका आ गया इनपुट। इनपुट क्या है, कंप्यूटर क्या करता है, एक यूजर से इनपुट लेता है, इनपुट इन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शन डाटा, ठीक है, और इसको क्या करता है, वो मैनिपुलेट करके उसको प्रोसेस करके एक रिजल्ट को प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। अगर हम बात करें कमांड्स क्या हो गए, तो इंस्ट्रक्शन क्या को हम कहते हैं, कमांड कहते हैं, और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, प्रोग्राम कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या हो गया आपका, यहाँ पे प्रोग्राम हो गया। नेक्स्ट आपका प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या हो गया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अनऑर्गेनाइज्ड डाटा इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू यूजर इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। जब भी आपको डाटा प्रोवाइड करते हो, चाहे वो ऑर्गेनाइज वे में हो या अनऑर्गेनाइज वे में हो, ठीक है, उसको प्रोसेस करने के बाद जो भी आपको रिजल्ट चाहिए, ठीक है, वो रिजल्ट जो प्रोवाइड करने में जो प्रोसेस होता है इम्प्लीमेंट, उसे कहते हैं प्रोसेसिंग।
अब इसमें आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है। इसमें होता क्या है कि आपके दिए हुए इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, वो फॉलो करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने पुट किया 24 डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे डाटा आपके पास 3 है, 24 डिवाइड का साइन और 6, ये आपका डाटा हो गया। ठीक है, उसको प्रोसेस करेगा कंप्यूटर। दैट मीन्स 24 को रखेगा पहले, डिवाइड को रखेगा बाद में, 6 को रखेगा उसके बाद, और फिर इसको प्रोसेस करके आपका आंसर क्या करेगा, प्रोवाइड करने का काम करेगा। फिर आपका होगा स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है, डाटा जब भी आप पुट करते हो कंप्यूटर में, डाटा को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा पहले, उसके बाद क्या करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करके आपको आंसर प्रोवाइड करके दे देगा। फोर्थ आपका लास्ट स्टेज है, वो है आपका आउटपुट। डाटा को स्टोर करने के बाद, प्रोसेस करने के बाद जो फाइनल स्टेज आता है, वो आपका आता है कि वो आपके रिजल्ट को क्या करता है, आपको प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, जिसको आप बाद में हार्ड कॉपी के रूप में भी प्रिंट करके ले सकते हो। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पढ़ना है, वो है बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर में कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं। तो एक कंप्यूटर सिस्टम जो है, आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स बना हुआ है। पहला है इनपुट यूनिट, दूसरा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और तीसरा आपका आउटपुट यूनिट। इनका फंक्शन अलग अलग है। बात करते हैं इनपुट यूनिट क्या हो गया। तो इनपुट यूनिट वो सारे फिजिकल डिवाइस जो आपके इनपुट करने के काम आते हैं, उन्हें कहते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, इसमें आपका एग्जांपल क्या हो गया, कीबोर्ड, माउस, ये सब आपका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट आपका आता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, तो सीपीयू इज द मेन यूनिट ऑफ कंप्यूटर। इसे हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ये जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल होते हैं डिवाइस, उसको क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। उसके अलावा ये अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम भी करता है। सीपीयू देखने में काफी स्मॉल होता है। देखिए, ये आपका सीपीयू है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, जो पिक्चर आपको मिल रहा होगा, ये सीपीयू का डिवाइस। ये आपको पिक्चर, ये बीच में दिख रहा है आपको, ये ब्लू कलर का, पर्पल कलर का दिख रहा होगा, ये इतना सीपीयू होता है। ये जो आप देखते हो ना, ये वाला बॉक्स, इसे कहते हैं हम सिस्टम बॉक्स कहते हैं। ठीक है, अब सिस्टम बॉक्स में क्या क्या होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका फैन होता है, आपको फ्लॉपी डिस्क होगा या सीडी ड्राइव होगा, हार्ड डिस्क होगा, हार्ड ड्राइव होगा, ऑप्टिकल ड्राइव मतलब आपका हो गया सीडी ड्राइव। ठीक है, आईसी होता है, रैम रोम होगा, ये आपका हो गया मदरबोर्ड। इसी मदरबोर्ड में क्या लगा होता है, आपका यहाँ पे प्रोसेसर लगा होता है। ये देखिए, आपका दिख रहा होगा प्रोसेसर, बिल्कुल ये आप देख रहे हो, ये आपका मदरबोर्ड है। ठीक है, इस मदरबोर्ड में ये जो आपका बीच में दिख रहा है ना, ये वाला क्या है, आपका सीपीयू है। ठीक है, काफी छोटा स्क्वायर शेप होता है, सीपीयू होता है। तो जो माइक्रो होते हैं प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट होता है और ये सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे आपके ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, और ये ट्रांजिस्टर जो है डाटा को क्या करता है, स्टोर करने का, उसको मैनिपुलेट करने का काम भी करता है। सीपीयू की स्पीड को हम लोग मेगाहर्ट्ज से मेजर करने का काम करते हैं। याद रखिएगा, स्पीड ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन मेगाहर्ट्ज। ठीक है, आपने देखा होगा, जब भी आप प्रोसेसर लेने जाते हो या सिस्टम लेने जाते हो, तो आपको देता है कि इतना गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है, 2.1 गीगाहर्ट्ज का या 2 गीगाहर्ट्ज का प्रोसेसर है। तो वो उसकी स्पीड को क्या करता है, बताने का काम करता है। ठीक है, जिसका स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो क्या आपका है, मेगाहर्ट्ज, और फिर आपका इसका आगे क्या होता है, गीगाहर्ट्ज हो जाता है। तो इसका जो स्मॉलेस्ट यूनिट है कंप्यूटर के स्पीड को मापने का, वो है आपका होता है मेगाहर्ट्ज, और इसके हायर यूनिट जो होते हैं, वो आपका होगा गीगाहर्ट्ज, जो हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आउटपुट यूनिट। द आउटपुट यूनिट इज फॉर्म्ड बाय अटैचिंग द आउटपुट डिवाइस टू योर कंप्यूटर। अब वो डिवाइसेस जो आपके आउटपुट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं, मतलब कि आपने इनपुट किया डाटा को, इनपुट करने के बाद क्या हुआ, प्रोसेस हुआ, और प्रोसेस होने के बाद उसका इन्फॉर्मेशन या उसका रिजल्ट आपको मिला। तो रिजल्ट को काम हम देखेंगे अपने आउटपुट डिवाइस में। ठीक है, आउटपुट डिवाइस जो कॉमनली यूज होता है, वो आपको हो गया वीडियो, मतलब आपका मॉनिटर। ठीक है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, उसे कहते हैं वीडियो कहते हैं। प्रिंटर, स्पीकर, इटीसी, सब क्या हो गया, आपका आउटपुट डिवाइस हो गया। देखिए, एक इमेज यूज किया गया है, यहाँ पे आपका इनपुट आया पहले। ठीक है, डाटा इंस्ट्रक्शन जो भी आया, इसके बाद ये गया कहाँ पे, सीपीयू के पास। प्रोसेस होने के लिए इस सीपीयू में क्या एलयू लगा हुआ है, एमयू है अटैच, मेमोरी यूनिट, डाटा को स्टोर करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, इसको यहाँ पे प्रोसेस करने का काम करेगा। प्रोसेस करने के बाद डाटा चल जाएगा कहाँ पे, आउटपुट के पास। आउटपुट यूनिट जो आपका मॉनिटर है, प्रिंटर है, और यहाँ पे आप उसको सॉफ्ट कॉपी के रूप में या हार्ड कॉपी के रूप में उसको देख सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी के रूप में देखना है तो आप देखोगे उसको मॉनिटर पे, आपके विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे, और हार्ड कॉपी के ऊपर देखना है तो देखोगे उसको आप प्रिंटर पे। ठीक है, ये आपको हो गया फ्लो ऑफ डेटा। यहाँ पे फ्लो बता रहा है उसको डाटा कैसे फ्लो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरी टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया है तो आप
प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट वहाँ ज़रूर पुट कर दीजिए। और अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है, तो आप वो भी बता दीजिए, ताकि उस पॉइंट को मैं फिर से एक बार आपके लिए लेकर आ जाऊँ। अब बात करते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो इस चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमने कंपाइल किया है, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो कौन-कौन सा फैक्ट है वो देख लेते हैं। पहला है, इंटेल इज़ द वर्ल्ड्स लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। इंटेल क्या है? वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो आपके लिए प्रोसेसर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंटेल के अलावा साइरिक्स और एएमडी ये भी 2 मैन्युफैक्चरर हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर के। नेक्स्ट आपका है रैम एंड रोम। रैम एंड रोम आल्सो कॉल्ड आईएएस, दैट इज इमीडिएट एक्सेस स्टोरेज। और ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सीपीयू जो है रैम एंड रोम से डाटा को बहुत फास्ट वे में एक्सेस कर सकता है एज कम्पेयर टू योर सेकेंडरी मेमोरी, जो कि आपका हार्ड ड्राइव होता है। नेक्स्ट आपका आता है डेटा। व्हाट आर डेटा? तो आपका कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड रॉ फैक्ट फिगर, वो सब क्या होगा? आपका डाटा हो गया। एग्जांपल की बात करें तो जैसे नाम कबीर, मार्क्स 85%, ईयर 2011, ये सब क्या हो गया? आपका डाटा हो गया। इंफॉर्मेशन, जब इस डाटा को प्रोसेस किया जाए और एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन क्या करें? गैदर करेंगे, तो आपको हो जाता है वो इंफॉर्मेशन। एग्जाम्पल के लिए, कबीर हु पास्ड इन द ईयर 2011 सेक्योर 85% मार्क्स। तो ये आपका हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। कबीर ने 2011 में पास किया था और इसको 85% मार्क्स मिला। डाटा देखिए वही है, नेम क्या है? कबीर, मार्क्स 85%, ईयर 2011। बट यहाँ पे हम कुछ इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते हैं कि मार्क्स कबीर का है, किसका है। बट यहाँ पे उसी डाटा को यूज करके यहाँ पे क्या किया गया है? एक इंफॉर्मेशन गैदर किया गया है कि कबीर जो है उसने 2011 में पास किया और उसको 85% मार्क्स मिले। ये डिफरेंस है डाटा और इन्फॉर्मेशन में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे मैथमेटिशियन जॉन वॉन न्यूमैन ने जो है एलयू का कॉन्सेप्ट सबसे पहले प्रपोज किया था 1945 में। ठीक है, when he wrote a foundation report for a new computer called the EDVAC। और ये कब किया था उन्होंने? जब वो EDVAC के बारे का, EDVAC जो कंप्यूटर है ऐसा बाद में, ठीक है, उसका एक फाउंडेशन रिपोर्ट लिख रहे थे, तब उन्होंने एलयू के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है हु इंट्रोड्यूस एलयू या हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ एलयू, उनका नाम क्या है? जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसके साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, इस पूरे लेक्चर को यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो जैसे मैंने पहले कहा, आपको बस छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। और कोई भी सजेशन देना है, कोई भी आपको क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में जाके आप अपना कमेंट वहाँ पे पुट कर सकते हैं। मिलते हैं जल्दी एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।